गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स। हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की दया और कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, मेरी तो यही दुआ है। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से लेकर आई हूँ आज साईं बाबा का डिवाइन विजडम मैसेज। ईश्वर की कृपा से जो भी ईश्वर आपके जीवन में अपना डिवाइन संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वो इस चैनल के माध्यम से मैं रोज़ लेकर आती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो आप इस वीडियो को जब भी खोलेंगे वो आपके लिए उस समय अप्लाई करेगा। तो आज देखते हैं कि साईं बाबा अपने प्यारे प्यारे भक्तों के लिए कौन सी डिवाइन मैसेज लेकर आए हैं। तो प्रभु, सबसे पहले तो हम आपका नाम जाप करें ताकि जितनी नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जीज हैं वो हमसे दूर हो जाएं और आपका प्रकाश हमारे जीवन में फैले। ओम साई राम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज बाबा हमें अपनी डिवाइन डिवाइन जो बुक है उसमें से क्या संदेश हमें दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हम हिंदी में उसका अनुवाद करके उसका मतलब समझेंगे। कितना खूबसूरत मैसेज है फ्रेंड्स। देखिए, फेथ, यहाँ दो हाथ बने हुए हैं, हाथ जोड़कर ऐसा लग रहा है प्रभु से प्रार्थना की जा रही है। अब बाबा ने कहा, हैव फेथ, श्रद्धा अबव एवरीथिंग एल्स। अब यहाँ पे जो कहानी है अब वो सुनते हैं। इन 1960 कलावती was suffering from tuberculosis. She was given the best possible treatment. However, there was no visible improvement. Finally, the physician advised surgery. Kalavati's daughter Kusum was devoted to Baba, so she sought refuge in him. Kusum prayed to Baba and started reading the Sri Sai Satcharitra and completed it in 7 days. Early one morning, Kusum had a vivid dream of Baba. Sternly he said, "Do not get your mother operated, and if you do not come to me." Kusum couldn't understand what Baba meant. However, she prayed to him, "Baba, if you cure my mother of this terrible disease, I will bring her to Shirdi and stay there for 2 weeks and attend all your aartis." Soon after Kusum had taken this vow, her mother's health started improving. Her mother started walking around the house, getting tired. In due course, she was able to climb the stairs with ease. Kusum fulfilled her vow and took her mother to Shirdi. At Shirdi, Kalavati visited all the holy sites with ease, and her health improved beyond her expectations. Then doubt raised this ugly head in Kalavati's husband's mind. He wondered if his wife was really well, as she claimed. He forced her to go to the doctor. Kalavati had herself checked, and again the doctor suggested surgery. Kalavati was admitted, and surgery was to be performed 2 days later. Immediately, Kusum and her husband rushed to the hospital and vehemently opposed the surgery. But her father paid no heed to what they said. Then Kusum related her dream and what Baba had said in great detail, but to no avail. Kalavati had the surgery 2 days later
and at the same night she passed away. In the dream, Baba had given them an indication of the calamity that had to occur. He had clearly said that Kalavati should not be operated. It is important to have faith in what Baba says. अब मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कहानी है, जो कथा है, वो बड़ी ही एक सैड सी कथा लगी मुझे। सैड इसलिए कि बाबा ने तो संदेश दिया अपना, लेकिन उनके भक्तों ने वो संदेश माना नहीं। भक्तों ने उस संदेश की अवहेलना की। तो ये बहुत ही गलत एक बात हुई। तो 1960 में कलावती नाम की एक महिला थी जिनको टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा था। उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनको सर्जरी की ज़रूरत है। कलावती की जो बेटी थी कुसुम नाम की, वो साईं भक्त थी और उन्होंने बाबा से प्रार्थना की। साईं चरित्र उन्होंने 7 दिन में उन्होंने पूरा किया और एक सुबह उनको एक सपना आया जिसमें बाबा ने उनसे कहा कि अपनी माँ का ऑपरेशन मत करवाना। तो कुसुम को समझ में नहीं आया कि बाबा क्या कह रहे हैं। फिर भी उसने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, अगर आप मेरी माँ को इस भयानक बीमारी से निजात दिला देंगे तो मैं उनको 2 हफ्तों के लिए शिरडी लेकर आऊँगी और आपकी सारी आरतियाँ जो हैं वो अटेंड करवाऊँगी। इसके बाद जब उसने ये प्रण लिया, तब उसकी माँ की जो हालत है वो सुधरने लग गई। उसकी माँ घूमने फिरने लग गई, चलने फिरने लग गई और कुसुम ने फिर उनको शिरडी ले जाकर सारा अपना जो वादा था वो पूरा किया। लेकिन इसी दौरान जो कलावती थी, उनके जो पतिदेव थे, उनके दिमाग में बड़े बड़े डाउट्स आने लग गए। वो उन्हें ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए और फिर उनकी सर्जरी करवाई। कुसुम अपने पति के साथ हॉस्पिटल गई। उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने सर्जरी करवाने के लिए बहुत मना किया, बहुत विरोध किया, लेकिन ज़बरदस्ती उनके पति ने सर्जरी करवाई। तो अनफॉर्चुनेटली 2 दिन के बाद अपनी सर्जरी के वो ईश्वर को प्यारी हो गई। तो बाबा ने सपने में पहले ही सचेत कर दिया था कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन मत करवाना, लेकिन उन्होंने बाबा की आज्ञा की अवहेलना की और इसी तरह अपनी माँ को खो दिया। तो फ्रेंड्स, अगर ईश्वर हमें कोई भी संदेश देते हैं, इस कथा से यही पता लगता है कि वो संदेश हमें मानना चाहिए। ईश्वर को पता है कि क्या होने वाला है आगे। तो अगर ईश्वर जो है आपको पहले ही चेता देते हैं, तो आपको उनकी जो आज्ञा है बिल्कुल उसको ऐसी पत्थर की लकीर समझकर ही फॉलो करना चाहिए। कभी भी ईश्वर पे ना तो डाउट्स करें, ना ही उनकी परीक्षाएं लें, ना ही उनको टेस्ट करें। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो बोल दिया। और जो लोग ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करते हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ऐसे दर्दनाक सर्कमस्टांसेस से गुजरना पड़ता है, जो इस कथा में इस बेटी ने और उसकी माँ ने भुगता। तो इसी कथा पर हम आज का जो विजडम है उसको हम लोग अपने लाइफ में इम्बाइब करते हैं और बाबा से हम लोग आशीर्वाद लेते हैं फ्रेंड्स कि बाबा, आप हमें विश्वास से ब्लेस कर दीजिए। आप हमें अपने जो चरण हैं उनमें आप प्रगाढ़ शक्ति और भक्ति और क्या बोलते श्रद्धा दीजिए, ताकि हम कभी भी आप पर डाउट ना करें और आप जो भी हमें संदेश देते हैं उनका पालन हम ज़रूर करें। हम अपने मन से और अपने हट में कभी भी ना आए और ईश्वर हमें सद्बुद्धि दीजिए कि जो भी आप हमें कार्य करने को कह रहे हैं वो हम ज़रूर करें। तो ये आशीर्वाद हमें दीजिए। और इसी कथा पर आज का जो विजडम मैसेज है वो मैं यहीं पर अंत करती हूँ।
दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया करके कीजिए, क्योंकि हम लोग जो पहले 151 भक्त है ना, 151 हमें पता है एक बहुत ही शुभ फिगर माना जाता है। तो जो पहले 151 भक्त हैं उनके लिए ये एक विशेष आशीष है कि ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं उनके जीवन में हमेशा बनी रहें। तो और समय नष्ट ना करते हुए इस चैनल को ज़रूर आप जितना स्प्रेड कर सकते हैं कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख और शांति, स्वास्थ्य, खुशियाँ, बरकत, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस हमेशा बनी रहेगी। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से आपसे आज के लिए आज्ञा लेती हूँ। कल हम फिर से मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस के साथ। ओम साई राम।